ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 15 आसनों के प्रकार। आसन अनेक है, उनमें से 84 प्रधान हैं। उन सब की विधि व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है। सर्वांग पूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। यहाँ तो हमें गायत्री की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणतः उसके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक हों। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हों, उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक न हो। 1 सर्वांगासन। आसन पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिए कि हथेलियां जमीन से चिपकी रहें। अब घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर मिले हुए ऊपर को उठाएं और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाएं। पैर मुड़ने न पावें, बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहे जमीन पर रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर से लगा दीजिए। ठोड़ी कंठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए। 2 बद्ध पद्मासन। पालती मारकर आसन पर बैठिए। फिर पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़िए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर जमाइए। ठोड़ी को कंठ के मूल में गड़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते। इसका कारण उनकी इन नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना है। इसलिए जब तक दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें, तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। 3 पाद हस्तासन। सीधे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाकर हाथ से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। पैर आपस में मिलें और बिल्कुल सीधे रहें। घुटने मुड़ने न पावे। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधा घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी यह किया जाता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए। 4 उत्कटासन। सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर, घुटने, एड़ी और पंजे
आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें, पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। इस प्रकार बिल्कुल उस तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुकाकर घुटनों के सामने हो जाए तो उसी दशा में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा दीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर होइए। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफी फैला दीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहें। 5. पश्चिमोत्तान आसन। पैरों को लंबा फैला दीजिए। दोनों पैर मिले रहें, घुटने मुड़े न हो, बिल्कुल सीधे रहें, टांगे जमीन से लगी रहें। इसके बाद टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पावें। पैरों के अंगूठे पकड़कर सिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छूना चाहिए। शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। 6. सर्पासन। पेट के बल आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए। पंजे नाभि के पास रहें। शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो। मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हों। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सके तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे। शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे। नाभि के पास शरीर जमीन से उठा रहना चाहिए। 7. धनुरासन। आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं। साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचे हुए पैरों को ऊपर की ओर तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेडू जमीन से लगे रह जाएं। शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ जाएं और शरीर खींचकर धनुष के आकार का हो जाएं। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए। दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम हो।
8. मयूरासन। घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे भीतर की ओर रहें। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पंजों के बल होइए और हाथों की दोनों कोहनियां नाभि के दोनों तरफ लगाकर छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठकर कोहनियों के समांतर आ जाएं, तो सिर और छाती को भी सीधा कर दीजिए। सारा शरीर हाथों की कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए। यह 8 आसन ऐसे हैं जो अधिक कष्ट साध्य न होते हुए भी मर्मों और संधियों पर प्रभाव डालने वाले हैं। शास्त्रों में इनकी विशेष प्रशंसा है। इन सब के द्वारा जो लाभ होते हैं, उसका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से होता है। यह एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमबद्ध तारतम्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा यह एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्य नमस्कार करने की ही सलाह देते हैं। हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाभ अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, किंतु जो कर सकते हों वे उपरोक्त 8 आसनों को भी करें, बड़े लाभदायक हैं। पार्ट 15 समाप्त।